सत्संग करना चाहिए कि बिनु सत्संगति देखो न होए। बिनु सत्संग विवेको न होए। रामो कथा बिना सुलभो न सोए। आगे कथा बीते सुलभ न सोई। आगे कथा बीते सुलभ न सोई। इसलिए बताया गया है कि आगो देव के देव गर्भहनना। और यही श्लोक प्रतिदिन आप अगर पढ़ा करें तो समझ लो कि भागवत पुराण सारांश में हो गया। कौन सा श्लोक? आगो देव के देव गर्भहनना गोपे गृह बंधनमा माया पुनर्जेविताय हरणा गोवर्धनोद्धारो कंसादिच्छेदनम् कौर्यादिहननम् कुन्तीसुतापालनम् यतद् भागवत पुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलात्मकम्। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 और देखिए कहते हैं कि देव ऋषि नारद, एक बार देव ऋषि नारद बेड़ा बजाते हुए भगवान नारायण का नाम लेते हुए, और ये तो आप सभी को पता ही है कि देव ऋषि नारद भ्रमण किया करते थे। इनको साप था कि दो दंड से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे, ये चला ही करते थे। एक बार कर तर कर बेड़ा, एक बार कर कर बीना। एक बार कर तल करो बीड़ा, रावण कहारे गुणो परमो परमेरा। गावत हरि गुणे परम प्रवीणा। एक बारी करी तनि पर बीना। गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। गाने प्रवीणा। एक बार करे तनि पर बीना। एक बार करे तनि पर बीना। एक बार भगवान नारायण का नाम
लेते हुए और एक भ्रमण कर रहे हैं। कहते हैं अयोध्या अयोध्या मथुरा माया काशी कंचिका अवंतिका पूरी द्वारावती सप्तमे अयोध्या मथुरा माया काशी ये घूमते हुए और मथुरा जाते हैं, मथुरा वृंदावन, और मथुरा वृंदावन से के समेत जमुना किनारे पहुंचते हैं और देव ऋषि नारद जमुना जी के समीप एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक नवयुवती बैठे हैं, उसके आगे दो वृद्ध पड़े हैं, उसके चारों तरफ कई युवतियां पंखा डुला रही हैं। और जैसे नारद जी ने देखा वहां पे वो ठहर गए। नारद जी ठहर गए और कहने लगे कि देवी आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन ऐसी विपत्ति आपके ऊपर आ गई कि ये दोनों बुजुर्ग पड़े हुए हैं और आप नवयुवती हैं। अब वहां पे भक्ति ने कहा अहम भक्त रे तख्याता अहम भक्त रे तख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे जरो जरो। और कहने लगे कि महाराज ये हमारे दोनों पुत्र, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है और मेरा नाम भक्ति है। भक्ति ने परिचय बताते हुए कहा और नारद जी से कहा कि अब क्या करूं इनके लिए। और ये देवियां गंगा जमुना सरस्वती हैं। कलयुग के यात्रा से मैं दुखी हूं। भक्ति ने कहा और जब इधर देव ऋषि नारद जी चलने के लिए तैयार हुए, भक्ति ने कहा भो भो साधो क्षण भो भो साधो क्षण तिष्ठतमो चिंतया नासे दर्शनम तो लोकस्य सर्वदा धर्मो परमो। आज भक्ति ने कहा कि महाराज आपका रूप देख करके और मैं धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। और जब बड़ी भाग्य होती है तब संतों का दर्शन होता है। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। और बड़ी कृपा होते हैं जब संत का दर्शन हो जाता है। और कहते हैं कि हे भाई सुख चार प्रकार का होता है। कहा कौन कौन महाराज? कहा पहला सुख जब निर्मल काया, दूसर सुख जब घर में माया, और तीसर सुख जब पोत सपोत, चौथा सुख जब घर में सोच। आज हमारे बबलू भैया देखिए इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है। अब मोहे भरोसा मनता, अब मोहे मनता।
इस प्रकार से आज देव ऋषि नारद जी ने कहा, परिचय पूछा, परिचय अपना बताते हुए, और भक्ति ने कहा कि अगर कुछ आपका उपाय हो तो वो कर दीजिए। और कहते हैं कि उसी समय देव ऋषि नारद जी वेद वेदांत घोषरे गीता पाठ मुहुर्मुहुः बोधमानो तदा ते कथम स्थितो बलमो। देव ऋषि नारद जी ने वेद पुराण गीता का उद्घोष किया। ज्ञान वैराग्य को कुछ होश आया, फिर लेट गए और भक्ति ने कहा, आपके आने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जाओ नहीं। लेकिन देव ऋषि नारद जी ने कहा कि देखिए, इस दुख से कैसे निर्वृत्त हो, वही कार्य करने जा रहा हूं। और तब तक आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई कि व्योम बाणे तदेवा भूखमहार से खिंचता ओठमा सफल अस्तो अयम भविष्यते न संशया। आकाशवाणी हुई, क्या हुई कि हे देव ऋषि नारद, अब तुम ऐसा करो कि सत्संग करो, और सत्संग से आपको बहुत सुख मिलेगा, और नारद जी आपका कार्य सफल होगा। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो, सत्कर्म के उपदेश से तुम्हें संतोष मिलेगा। क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके, साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धे करम परमो। अब वहीं पे नारद जी ज्ञान वैराग्य भक्ति को छोड़कर और चल देते हैं, अनेकों तीर्थ भ्रमण करते हुए। और ये कहाँ पहुंचते हैं? बद्रिकाश्रम। और वहां पर ऋषियों से भेंट हुआ, ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में बताया। और वहां पे सनातन सनत कुमार मिले, और उन्होंने से बताया ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में। और सत्कार्यों ने कहा, सदा सत्या श्रीमद् भगवते कथा यशः सर्वण मात्रे हरिं समासुरः। और वहां पे सत्कार्यों ने भागवत कथा ये श्रवण करने को बताया। ये योग है, इस कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। और संकीर्तन क्या किया कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार से आज सत्साधियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण से ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। और हे नारद जी, इस कथा के सुनते ही 5 महापापे भवसागर पार होते हैं। 5 महापापे कौन से महाराज? तो बताया ब्रह्म घाते, किसी ने ब्राह्मण को मार दिया हो, गौ घाती, किसी ने गौ को मार दिया हो, और तीसरा सुवर्ण चोर, सोना चुराने वाला, चौथा मदिरा पीने वाला, पांचवा इन चारों का साथ देने वाला निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए बताया कि कलयुग जो है इस समय है। और क्या कलयुग में होता है कि माँ तो पिता बालक है गुलाम, माँ तो पिता जब हो सुधा बालकन बुलावे उधर भरे से धर्म सिखा। हेलो 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इस कलयुग में बताया गया है और श्री रामचरितमानस में भी है कि तपसे धनवान तो दरिद्र गृह कल को मुक्ता तो न जातो कहे कुलवंत का नारी सके गृह नहीं चेरन मेरे गति सुत नहीं माँ तो पिता तब लो अबला न देखो नहीं जब लो ससुराल प्यार लगी जब पे करो कुटुंब भय तब ते कलिकाल बेहाल किए मनुजा नहीं मानत को हम तनुजा। इस प्रकार से सप्त ऋषियों ने ज्ञान दिया और नारद जी से कहा कि सप्ताह विधान श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का होता है। सप्ताह विधान बताया गया। अगर अग्नि का मुहूर्त न मिलता हो तो फिर 1 दिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन 7 ही दिन का बताया गया। और आनंद घाट हरिद्वार में सप्त ऋषियों द्वारा कथा ज्ञान वैराग्य एवं समस्त ऋषि मुनि को सुनाई गई। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, भक्ति नाचने लगे कि बाके बिहारे लाल तेरे जय होए। बिहारे
की जय हो श्री राम बिहारी लाल के सच्चिदानंद भगवान के जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। बंधुओं, अब कथा का मैं यहीं पे विराम देता हूँ आरती और कल आप सभी 6 बजे आने की कृपा करें और कल विशेष कथा सुनाया जाएगा और आज केवल